Hello student, hello everyone and welcome to this video. Today's topic is perching mechanism in birds. तो आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम स्टडी करेंगे पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। बर्ड्स में पर्चिंग मैकेनिज्म कैसे होता है? आपने किसी भी बर्ड्स को कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि वो किसी पर्च पे, किसी डंगाल पे, किसी पेड़ पे बैठती है तो वो कभी गिरती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है पर्चिंग मैकेनिज्म के कारण। उनके लेग्स में, उनके पैर में एक विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है जो मॉडिफाइड होती है इसी कार्य के लिए। कुछ मसल्स जो होती है मॉडिफाइड होती है इसी कार्य पर्चिंग मैकेनिज्म के लिए पाई जाती है। और ये जो मसल्स होती है, ये जो जब बर्ड्स किसी डंगाल या पर्च में बैठती है तो ऑटोमेटिकली उसमें ग्रिप बनाकर उनकी उंगलियों को बंद कर देती है और फिक्स कर देती है। इस एफर्ट को पर्चिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसमें काफ्स की बिग मसल्स, ये मसल्स जो है पर्चिंग मैकेनिज्म में मदद करती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसल्स होती है वो होती है फ्लेक्सर मसल्स। इसी के द्वारा पूरे का पूरा पर्चिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होता है और ये 8 की संख्या में पाए जाते हैं। 6 जो होते हैं एंटीरियर टोज में पाए जाते हैं और जो 2 होते हैं वो हाइंड टोज में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्चिंग मैकेनिज्म कैसे संपन्न होता है। यहाँ पर हमने 3 डायग्राम लिया है। पहला है फ्लेक्सर मसल्स एंड टेंडर, दूसरा है जब पर्च में टोज जो है बंद हो जाते हैं, ग्रिप बन जाती है, और तीसरा जो है टोज खुल जाते हैं, उनका है। जो पर्चिंग मैकेनिज्म है, ये जो मेथड है बर्ड्स में पाई जाती है और इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मेथड होती है जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। यह 2 मेथड से पूरी होती है, एक बैठते समय और दूसरा उड़ते समय। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट मसल्स है ये काफ्स मसल्स है, 2 बड़ी मसल्स पाई जाती, ये भी पर्चिंग में मदद करती है। लेकिन ये जो कंबाइंड फ्लेक्सर्स मसल्स है इसी के द्वारा जो है पूरा का पूरा पर्चिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो बैठते समय क्या होता है, सेकंड वाले डायग्राम में आप देखेंगे। बैठते समय इस मेथड में जब कोई बर्ड्स किसी पर्च या शाखा या डंगाली या राट पर बैठता है तो उसका पैर घुटने के जोड़ पर, नी जॉइंट पर मुड़ जाता है। यह नी जॉइंट पर बेंड हो जाता है और पैर के घुटने के जोड़ पर मुड़ते ही पैर में उपस्थित फ्लेक्सर टेंडर जो इंटरटॉर्सल जोड़ के ऊपर से गुजरते हैं खिंच जाते हैं। यहाँ पर जो टेंडर मसल्स है ये ऊपर, यहाँ से बॉडी का दबाव पड़ता है तो ये मसल्स ऐसे ऊपर खींच जाते हैं। यहाँ पर दबाव पड़ता है और ये ऊपर यहाँ पर खींच जाते हैं, जिसके कारण पैरों की उंगलियां स्वतः ही पर्च के चारों तरफ मुड़कर कस जाती है। ये पर्च है और इसके चारों तरफ बैंड होकर मुड़कर उंगलियां जो है कस के पकड़ लेती है, क्योंकि बॉडी का वेट ऊपर से पड़ रहा है और मसल्स डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे खींचती है, जिसके कारण उंगलियां जो है बंद हो जाती है। सभी फ्लेक्सर टेंडर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक ही यूनिट की तरह कार्य करते हैं। इसके कारण अगर कोई भी टेंडर खिंच जाता है तो सभी उंगलियां एक साथ ही मुड़ जाती हैं। उंगलियों के खिंचाव के इस प्रकार के ग्रिप
रिफ्लेक्स के द्वारा होता है। जैसे ही पक्षी के पैर पर्च को छूते हैं, पर्च की निचली सतह पर पाए जाने वाले सेंसरी रिसेप्टर पर एक रिफ्लेक्स क्रिया होती है जो ग्रिप रिफ्लेक्स कहलाती है। जब पक्षी रात में पर्च पर बैठे बैठे सो जाते हैं तो शरीर का सारा भाग पैरों के घुटनों तथा टखनों पर आ जाता है, पूरा बॉडी वेट यहाँ आ जाता है, जिसके कारण ये अधिक मुड़ जाते हैं। इनके मुड़ने के साथ ही टेंडर में एक कड़ा खिंचाव आता है, कसाव आता है और उंगलियां पर्च पर काफ़ी दृढ़ता से कस जाती है। यही कारण है कि सोते हुए पक्षी आराम से पर्च पर बैठी रहती है और नीचे नहीं गिर पाती। तो ये है बैठने वाला मैकेनिज़्म। और जब उड़ने की क्रिया होती है, जब पक्षी उड़ने की क्रिया प्रारंभ करता है, तब पर्चिंग विधि में पैर की उंगलियां पर्च पर बैठे पक्षी के उड़ने के या उसके शरीर के ऊपर उठने के एक्सटेंसर पेशियों की सहायता से पर्च पर ढीली पड़ जाती है। बॉडी का वेट ऊपर जाता है तो ये मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती हैं और ये सभी उंगलियां ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं और सब उंगलियां खुल जाती है तथा टीबियोटार्सस की अगली सतह पर लगी एक्सटेंसर पेशियां पाई जाती हैं। ये टीबियलिस एंटीरियर एक्सटेंसर पेशी का टेंडर इंटरटार्सल संधि से गुजरता हुआ 3 शाखाओं में बटा रहता है। प्रत्येक पैर की प्रत्येक अगली उंगलियों को इनमें से एक ब्रांच जाती है। ये शाखाएं इन उंगलियों में फैलेंजेस की ऊपरी सतह से चिपकी रहती है। जब पक्षी उड़ते समय अपने पैर के शंख को ऊपर उठाता है तो इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से उंगलियां पर्च पर स्वतः ही ढीली पड़ जाती हैं या खुल जाती हैं तथा पक्षी आसानी से उड़ जाता है। इस प्रकार पक्षियों में पर्चिंग मैकेनिज़्म संपन्न होता है। तो आज हमने बर्ड्स के इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म, पर्चिंग मैकेनिज़्म का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।